जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 3 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्लास 4 में 8 से 10 प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग आज कुछ नए टाइप के प्रश्नों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 21। बोल रहा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 119। फाइंड किसका करना है वैल्यू? x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपको जब भी दें, देखिए हम लोग शुरू में क्या पढ़े हैं? हम लोग शुरू में पढ़े हैं, अगर x माइनस 1/x का कुछ वैल्यू देता था तो हम लोग x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे। क्या सीखे थे? अगर एक वाला देख के 4 वाला पूछे तो क्या होता है? n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये एक वाला के देख के 4 पूछे थे। अब यहाँ पर सिर्फ उल्टा किया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो शुरू में जस्ट उसका ऑपोजिट किया है। 4 वाला के देख के एक वाला का वैल्यू पूछा है। देखिए ध्यान से, 4 वाला का वैल्यू कितना दिया? 119। अब पूछ दिया एक वाला के। हम लोग एक वाला के हमको मालूम रहता था तो हम लोग 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला निकालने के लिए सीख चुके थे। अब जस्ट उसका रिवर्स किया है। ठीक है, तो हम लोग सेम उसका रिवर्सिंग दिमाग लगाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 119 दिया हुआ है। इसको ऐसा सोचना है आपको कि सबसे पहले इसको हम लोग स्क्वायर में लाएंगे, स्क्वायर से फिर सिंगल में लाएंगे इसको, क्योंकि सिंगल का वैल्यू पूछा है। तो इसको स्क्वायर करने के लिए अब 119 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं जो किसी का रूट मतलब कि बन जाए, स्क्वायर निकल जाए उसका। ठीक है, वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। तो 119 से नहीं 121 नहीं ऐड करना पड़ेगा हमको इसमें 2। अगर इसको हम 119 को 121 बना दें तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है। 121 का कितना होता है? 11 होता है। तो इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे। अब 2 सिंगल इसमें नहीं ऐड करेंगे, ऐड अगर 2 कर रहे हैं तो इक्वल टू के इस साइड भी 2 ऐड करेंगे, इक्वल टू के इस साइड भी 2 ऐड करेंगे। हम लोग दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं। अब यहाँ अगर हम 2 ऐड किए तो अभी किस चीज़ पे सेट करेगा? ये सेट कर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? 119 और 2 121। इसको आप खोलिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो सेम इतना वैल्यू देगा। देखिए अब इसको तोड़ते हैं तोड़ के हम चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, एक्स के पावर 4 देगा। 1/x स्क्वायर करेंगे तो 1/x के पावर 4 देगा, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा? x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। ये सेम वैल्यू आ गया ना, तो हम इसके बदले इतना लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर के रूट में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 121 का करेंगे रूट तो क्या हो जाएगा? 11। अब 2 वाला का वैल्यू मालूम चल गया, हमको वैल्यू निकालना है एक वाला का। ठीक है, ये दो, अगर 2 वाला पूछता तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन एक वाला x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा है। अभी तक हम लोग किसका वैल्यू निकाल चुके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ, अब सिर्फ सेम वही करना है। फिर ये 11 है, अगर इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे तो 9 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है। तो हम दोनों तरफ 2 माइनस करेंगे, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे। यहाँ 2 माइनस किए तो ये बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसको अगर आप तोड़िएगा तो सेम ये वाला वैल्यू देगा। इधर क्या हो गया? 11 में से 2 गया 9। अभी x माइनस 1/x क्या हो गया? स्क्वायर खत्म होगा, इधर रूट आएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। x माइनस 1/x इसी का वैल्यू पूछा है, कितना हो जाएगा आंसर? 3। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं की, हम लोग पहले एक वाला वैल्यू मिलता था, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला निकालने के लिए सीख चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ उल्टा कर दिया है, 4 वाला वैल्यू दे दिया है और एक वाला को पूछ दिया है। सबसे पहले हम लोग 4 से 2 पर गए, 4 का वैल्यू दिया था पावर, उसमें 2 पर गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1y एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, कितना आ गया? 11। उसके बाद फिर उससे फिर हम लोग 1 पर गए। तो ये जो संख्या है ना, ये सब क्वेश्चन सेट रहता है, इसको ऐसा देगा जो उसका आगे पीछे पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, यहाँ 121 था, इसमें 2 जोड़ दिए 121 आ गया। यहाँ 11 आया, इसमें 2 माइनस किए 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको जब भी मिले तो आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है x माइनस 1/x इक्वल टू 2, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1y एक्स स्क्वायर। देखिए, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है 2, वैल्यू किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। बताए थे हम जस्ट, अगर
वैल्यू माइनस वाला देख के प्लस वाला वैल्यू पूछे, जैसे x माइनस 1/x इक्वल टू दे दिया वैल्यू n, तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n स्क्वायर, अगर प्लस वाला पूछ रहा है तो +4, माइनस वाला पूछेगा -4, ठीक है। और यही चीज अगर सेम x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे कुछ n, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर n स्क्वायर -4। सेम रहना चाहिए, लेकिन जो कोफिशिएंट है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक वाला दे के दो वाला पूछ दिया है, ठीक है। माइनस में पूछा तो सबसे पहले हम प्लस वाला निकालेंगे। अगर हमको प्लस वाला मालूम चल जाएगा तो ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम प्लस वाला का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, x माइनस 1/x इक्वल टू दिया हुआ है 2। अगर हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना चाहे तब क्या होगा, तो वो हो जाएगा रूट अंडर n स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, यानी कि रूट अंडर 4 कितना हो गया, √6। ये वैल्यू किसका निकला, तो ये वैल्यू निकला x प्लस 1/x इक्वल टू √6, ठीक है। 2 का स्क्वायर किए 4, उसमें हम लोग प्लस कर दिए 2, सॉरी +4 होता है ना, n स्क्वायर प्लस 4, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। ये x प्लस 1/x का वैल्यू निकल गया। वैल्यू चाहे किसका, हमको x स्क्वायर माइनस 1/x² का। तो एक वाला देख के अगर हमको दो वाला का वैल्यू पूछा है कि इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a² माइनस b², x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होता है, x² माइनस 1/x²। अब x प्लस 1/x, प्लस वाला का वैल्यू कितना है, √8, 2√2 इंटू x माइनस 1/x का वैल्यू कितना है, 2, दोनों को गुना करेंगे तो क्या दे देगा, 2 दूना 4√2, आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये x माइनस 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ था, वैल्यू निकालना था x² माइनस 1/x² का। डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमको माइनस वाला का निकालना है तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, हम लोग इस पे सेट किए हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है a² माइनस b²। इस पे हम लोग इसको तोड़े हैं, ठीक है। तो यह माइनस वाला दे दिया था, हम लोग प्लस वाला निकालेंगे। अगर माइनस वाला देके प्लस वाला पूछता तो क्या होता है फार्मूला, रूट अंडर n² प्लस 4। सेम किए, ये वाला 2 क्या है, n का वैल्यू है, 2 का स्क्वायर किए 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8। √8 को हम लोग तोड़े 2√2, ये x प्लस 1/x का वैल्यू मिल गया। अब अगर हमको x प्लस 1/x का वैल्यू मालूम है, x माइनस 1/x का वैल्यू मालूम है, तो क्या वैसे हम लगाएंगे फार्मूला, x² माइनस 1/x² का वैल्यू दे देगा 4√2, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बोलता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 79, फाइंड x प्लस 1/x। देखिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 79 दिया हुआ है। वैल्यू किसका निकालना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट बताएं, 4 का देख के एक वाला पूछ दिया है, ठीक है। तो साइंस सेम करेंगे, इसको मैं जो संख्या दिया हुआ है इसमें ऐसा देखा जो आपको स्क्वायर के रूप में टूटेगा। अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, इधर भी हम लोग 2 ऐड करेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम लोग 2 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ेगा तो इतना वैल्यू देगा, ये कितना हो गया, 79 और 2 81 हो गया, यानी x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू कितना हो गया, इधर से स्क्वायर जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। x² प्लस 1y(x² का वैल्यू मिल गया। अगर हम यहाँ से x प्लस 1/x चाहिए, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ दें, अगर हमको प्लस वाला का वैल्यू चाहिए, मान से अगर यहाँ रहता माइनस वाला का x माइनस 1y(x), तो हम लोग 2 माइनस करते हैं, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो होता है +2ab,
और a माइनस बी में क्या होता है -2ab, तो यहाँ प्लस वाला लाइन चाहिए तो हम लोग प्लस करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे, इसमें भी 2 ऐड करेंगे, जैसे ही इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़िएगा तो सेम ये वाला वैल्यू देगा, इसको अगर आप तोड़िएगा तो, और इधर 9 2 कितना हो गया 11, हमको वैल्यू किसका चाहिए x + 1 बटा एक्स का, तो हो गया 11, इधर से स्क्वायर जाएगा फिर क्या हो जाएगा रूट छट जाएगा, आंसर हो गया √11, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी को तो वैल्यू पूछ रहा था x + 1/x का, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप इस मेथड से बनाइए, बिल्कुल आसानी से आप इसको शॉर्ट हैंड कर लेंगे। बस ये संख्या को देखना है, उसके अनुसार से अगर प्लस वाला पूछेगा तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, उसके लिए आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर माइनस वाला पूछेगा यहाँ पे तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ना है उसको, उसके लिए 2 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x⁻12 + 1/x⁻12 = 527, फाइंड x³ + 1y(x³। देखिए 12 का देख के 3 का पूछ दिया है, पहले 3 का देख के 12 का पूछता था, उल्टा क्या है रिवर्स। तो 12 का वैल्यू दिया है यानी कि x⁻12 + 1/x⁻12, इसका वैल्यू दे दिया है 527, ठीक है। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, इधर भी 2 ऐड करते हैं, इधर भी 2 ऐड करते हैं, तो ये क्या देगा, ये देगा x⁻6 + 1/x⁻6 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेगा सेम वैल्यू देगा, 527 2 कितना हो गया 529। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो x⁻6 + 1/x⁻6 का वैल्यू कितना आएगा 529, किसके बराबर होता है 23 का होता है, ठीक है। यहाँ तक 6 का निकल गया, 3 में जाना है, फिर सेम करेंगे हम लोग, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, ये 2 ऐड करेंगे तो x³ + 1/x³ का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 23 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया x³ + 1/x³ इधर से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, 25 के वर्गमूल कितना होता है 5, आंसर। यही तो पूछ रहा था x³ + 1y(x³ को वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किए इसमें, ये x⁻12 + 1/x⁻12 दिया हुआ था, इसका वैल्यू 527 दिया हुआ था, हम लोग इधर भी 2 जोड़ दिए, इधर भी यहाँ 2 जोड़ दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है x² - 1y(x² = 3, तो x² + 1y(x² का वैल्यू याद कीजिए। देखिए x² - 1/x² कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, वैल्यू किसका निकालना है तो x² + 1/x² का, यानी कि माइनस वाला को देख के प्लस वाला को पूछ दिया है। हम लोग सेम इसका बताएंगे फॉर्मूला, यदि x + 1/x को देकर n दे दे तो x - 1/x क्या होता है √n² - 4, और यदि x - 1/x का वैल्यू n दे दे तो x + 1/x क्या होता है √n² + 4। यहाँ सेम देखिए, यह माइनस वाला देके प्लस वाला पूछा है, तो ये वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यह माइनस वाला देके प्लस वाला पूछा है, सेम कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, सब सेम है, तो लगा देंगे फॉर्मूला n² + 4 √n। अब n कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 + 4, 9 4 कितना होता है 13, यानी कि √13 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है m + 1/m - 2 = 4, फाइंड m - 2 का होल स्क्वायर + 1/m - 2 का होल स्क्वायर कितना होगा। देखिए m + 1/m - 2 = 4 दिया हुआ, वैल्यू किसका निकालना है m - 2 का होल स्क्वायर + 1/m - 2 का होल स्क्वायर, इसका आपको वैल्यू निकालना है। कुछ ना करेंगे, यहाँ m - 2 है, यहाँ सिर्फ m है, अगर हम दोनों तरफ -2 कर दें, इसमें भी अगर हम -2 कर देते हैं, इसमें भी -2 कर देते हैं, तो इस फॉर्मेट में बन जाएगा ये। हमको m - 2 के फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 2 बराबर के इधर भी 2 माइनस कर देंगे, बराबर के इधर भी 2 माइनस करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में आ गया, अब यहाँ से आपको क्या अथी मतलब यहाँ से क्या मिल गया m - 2 + 1/m - 2 = कितना हो गया 4 में से 2 गया 2। अब एक वाला देख के 2 वाला को पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है n² - 2, n कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 क्या हो गया 2, आंसर, ऑप्शन नंबर इसका
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5ab। वैल्यू किसका निकालना है, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो इधर जो बराबर में उसको आपको सिंगल रखना है, जो इधर इसके जो गुना में जो है ए बी या कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उसको आपको इधर इससे भाग दे देना है। तो अगर ए स्क्वायर से हम ए बी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बट्टा ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ए से ए कट जाएगा, ये क्या बच जाएगा, ए बट्टा बी प्लस ये बी से बी कट जाएगा, बी बट्टा ए इक्वल टू 5। अब देखिए ए बट्टा बी बट्टा ए बट्टा बी बट्टा ए। एक का देख के दो वाला पूछ दिया, फॉर्मूला क्या होता है, एक वाला पूछ अगर देख के दो वाला पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला, एन स्क्वायर माइनस 2, एन कितना 25, 25 का स्क्वायर सॉरी एन कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, तो ऐसे दे देगा आपको आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 5x³ प्लस 1 बट्टा 4x³ इक्वल टू 6। वैल्यू किसका निकालना है, 5x³ माइनस 1 बट्टा 4x³। प्लस वाला देख के माइनस वाला वैल्यू पूछा है। इस तरह के प्रश्न को आप ये प्लस वाला का वैल्यू दे दिया है, माइनस वाला का पूछा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 5x³ 4x³ सब सेम है, कुछ अलग नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला होता है रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस 4। एन कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये दोनों संख्या अलग अलग है ना, अलग अलग नहीं काम करेगा फॉर्मूला। अगर सेम रहेगा ना यहाँ और यहाँ दोनों सेम रहेगा तब काम करता है फॉर्मूला, अलग अलग है तो नहीं होगा। अलग अलग फिर अलग हो जाता है फॉर्मूला। अलग अलग अगर है तो इसका हो जाता है एन स्क्वायर माइनस 4ab। एन कितना हो गया 6 6 36 माइनस 4 गुना ये कितना है 5, बी कितना है 4। इसको आप गुना करिएगा, एक सेकंड पूरा देख लेते हैं। 4ab, ए का मान कितना है 5x³, बी का वैल्यू कितना है 1 बटा 4x³। ये x³ से x³ कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि रूट अंडर कितना हो गया, एन कितना 36, 36 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा रूट 31। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फिर से समझिए। एक 5x³ प्लस 1 बटा 4x³ का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 5x³ माइनस 1 बटा 4x³ का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अगर यहाँ अगर सेम रहता है वैल्यू तो कुछ नहीं करते हम लोग, सेम रहता है वैल्यू तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर प्लस वाला देखिए माइनस वाला पूछ रहा है उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 4। लेकिन यहाँ कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, अगर कोफिशिएंट अलग अलग है तो उसके लिए भी फार्मूला अलग हो जाता है। उसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब एन स्क्वायर, एन कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है 5x³, बी का वैल्यू कितना है 1 बटा 4x³। x³ से x³ कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये क्या बच गया 36 माइनस 5 यानी कि रूट 31। आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, आगे हम लोग नेक्स्ट डेट देखेंगे। जय हिंद।